अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द चिलपिल विद उरूज के एक और व्लॉग में और बड़े एक्साइटिंग व्लॉग में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह एक बहुत ही एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, मलिक महबूब। तो सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहते हैं। फ्लू की वजह से वो 2-3 दिन से हमारे व्लॉग में शरीक नहीं हो रहे थे, लेकिन अब आज उनकी थोड़ी सी तबीयत बेहतर है तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हों। तो मलिक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू, माय प्लेजर। कैसी हैं अरूजा? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अब। लेकिन ये बारी बारी मेरा ख्याल है कि सब लोग जो हैं वो फ्लू से निकल के अब सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र जी। है कि बस चला गया। तो आज की जो जी बातें बिल्कुल। होंगी मलिक साहब, हमारे जो छोटी सी एक यूट्यूब की फैमिली है, उनके बहुत सारे सवालात होते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी के इस व्लॉग में हम ऑलमोस्ट सभी के वैसे तो कवर कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजर्स के जो भी व्यूज़ हैं। लेकिन जो अब मैं समझ रही हूँ कि जो ग्राउंड्स बन रही हैं व्लॉग की, वो कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बन रहे हैं जो हकीकत के बहुत करीब तरीन उनका मुशाहिदा है या उनका जो नॉलेज है वो हकीकत के करीब तरीन प्रिडिक्शन कर रहा है। तो आज जनाब हम आपके साथ जो बात करेंगे वो होगी अगले साल के लिए, कि अगले साल में जो मशहूर सियासी शख्सियात हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, कोई बड़ी रिहाई गिरफ्तारी नज़र आती है, अवाम क्या सड़कों पर नज़र आती है, सिक्योरिटी कैसी रहेगी मुल्क की, अदलिया का क्या किरदार होगा और क्या सियासतदान आपस में मिल बैठेंगे। ये तमाम बातें आज हम मलिक साहब से पूछने वाले हैं। जी, तो उरूज, अगर मैं अदलिया से स्टार्ट करता हूँ तो देखें, जी। अदलिया आपको स्ट्रांग होती हुई अभी मई के बाद ही नजर आएगी। जी। मई ठीक के है। बाद इसलिए क्योंकि जुपिटर कैंसर में ट्रांजिट करेगा। और जैसे ही वो कैंसर में ट्रांजिट करेगा, अदलिया आपको फिर एक दफा पावर में नजर आएगी और बड़े बड़े फैसले लेती हुई नजर आएगी। एक ठीक मौका था जो मैंने आपको बताया था, अक्टूबर नवंबर में एक चांस है, जिसमें वो चांस तो अवेल नहीं हुआ, इनफैक्ट वहां से रिजिग्नेशन आ गया। तो अदलिया के बड़े स्टेप, ये चीजें आपको नजर आने वाली हैं वापस से मई के बाद। अदलिया मतलब एक सीजनल होगी। ये एक बिल्कुल स्मूथ राइड नहीं होगी। अगर आप ये समझ रही हैं कि अदलिया एकदम से पावर में आ जाएगी और वो बड़े बड़े एक्शन लेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर की जो स्पीड है ट्रांजिट की, वो 1.5x हुई हुई है। और ये तकरीबन 2032-33 तक ऐसे ही रहेगा। मतलब हर साल जुपिटर पहले एक घर आगे जंप कर जाएगा जी। और फिर जी। फॉल बैक करेगा। जैसे ठीक फॉल है। बैक इस साल भी हुआ है, इस तरह अब मोस्टली ऐसा होगा कि जुपिटर आगे चला जाएगा ट्रांजिट करते करते। नॉर्मली ये होता है कि जुपिटर एक साल में एक घर ट्रांजिट करता है, लेकिन अब की जो टाइमिंग चल रही है उसमें जुपिटर दो हाउसेस ट्रांजिट करेगा, फिर वो बैक फॉल फॉल बैक करेगा, फिर जो पुराना हाउस है उसमें ट्रांजिट करके नेक्स्ट हाउस में जाएगा। तो ये जरा कॉम्प्लिकेटेड सी, कॉम्प्लेक्स सी ट्रांजिशंस हैं जुपिटर की। जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है। अगर उसमें अच्छे प्लैनेट, मतलब जो एक बेनिफिक प्लैनेट का जो काम है, अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो आप दुनिया में समझ सकते हैं क्या हालात होंगे। बिल्कुल ठीक जुपिटर है। की ही इसी ट्रांजिट से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि जो मेजर दुनिया में क्राइसिस आएंगे, वो फ्लड, सुनामी या किसी तरह के अर्थक्वेक से रिलेटेड, और उसकी एक्टिवेशन से पानी के अंदर बहुत ज्यादा भूचाल आ जाना, कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा नजर आता है। वजह मैं बता देता हूँ। जुपिटर, सैटर्न और राहु, ये तीनों के तीनों वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट करके बैठ गया है। अभी नहीं है जुपिटर। जुपिटर जैसे ही कैंसर में जाएगा वो वाटर को एक्टिवेट करेगा। और जहां तक मेरा अंदाजा है, वाटर एक्टिवेट वापस से आपको अप्रैल में होता हुआ दिखेगा मेजर। बिल्कुल क्योंकि ठीक उस है। वक्त राहु भी होगा, सैटर्न भी होगा, जुपिटर भी होगा। मेजर प्लैनेट जब भी किसी एक एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं, दुनिया में उससे रिलेटेड क्राइसिस आते ही आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली आपने सुना होगा श्रीलंका में एक हादसा हुआ था वाटर से रिलेटेड। और काफी लोग, मतलब अनएक्सपेक्टेड लोगों की डेथ हुई है। और ये सिर्फ इसी वजह से हुआ था, जुपिटर अभी फॉल बैक कर रहा था, लेकिन स्टिल वो कैंसर में था। तो अब यहां से मुझे पानी के हादसा, खुदा ना खास्ता, थोड़े कम लगते हैं। 19-20 का फर्क, इससे ज्यादा नहीं समझिएगा, क्योंकि
जो सैटर्न है वो ऑलरेडी वाटर एलिमेंट है। तो बिल्कुल ठीक। दुनिया में मेजर क्राइसिस आपको पानी से रिलेटेड नजर आएंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान की आते ही हैं अभी सियासत। आपने बात की है, बिल्कुल कि जो क्लाइमेट चेंज है वो तो है ही। और पाकिस्तान जो है नंबर 1 पे है, जो इससे मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। तो मुझे पाकिस्तान में ही रहते हुए हम ज़रा बात करते हैं। लोगों की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम पहले सियासी बात कर लें, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो सियासत में होता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी का व्लॉग है। तो उनका ये है कि आने वाले दिनों में सियासत को कहाँ देख रहे हैं आप फॉर नेक्स्ट ईयर। बहुत खराब है, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। उसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और राहु की ट्रांजिट से जी। और सैटर्न डायरेक्ट होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत छोटे छोटे रीजन, या यूं कहा जाता है कि वो सैटर्न जो है आम आवाम को कहा जाता है, और वो एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आवाम जो है हर छोटे मोटे बात पे रोडों पे नजर आएगी। कोई भी क्राइसिस होगा रोड पे आ जाएंगे वो। बेशक, नो डाउट, अभी का जो सिस्टम है बहुत सख्त है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि दीवार से लगा दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा, लेकिन प्लानिटरी एस्पेक्ट्स इस तरह से चेंज नहीं होता है। रूल्स रेगुलेशन अपनी जगह, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स ऐसे दिख रहे हैं कि कोई भी वजूहात की वजह से आवाम सड़कों पर होता है। सियासत में जो सबसे ज्यादा बाउंस बैक पार्टी करेगी वो पीटीआई करेगी, ये मैं आपको यही बता रहा तो हूँ। अभी भी देखें सबसे ना। ज्यादा। अभी भी देखें, वीक में 2 बार ट्यूसडे और थर्सडे को वो लोग आते हैं, अडियाला के बाहर बैठते हैं, और फिर जो उनके ऊपर हो रहा है वो भी आपको भी पता होगा कि वाटर कैनन और वो सब का इस्तेमाल किया जाता है। और इस्लामाबाद में ठीक ठाक सर्दी होती है, बिल्कुल उतनी ही सर्दी होती है जितनी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में। तो लेकिन ये है कि वो लोग मुकाबला करें। मुझे एक और चीज़ याद आ रही थी पिछले दिनों। एक आपके साथ मैंने व्लॉग पहले भी रिकॉर्ड किया था, तो उसमें आपने कहा था कि अगर इस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को अगर खवातीन लीड करें तो ये तहरीक जो है बड़ी कामयाब हो सकती है। तो आपको लग रहा है कि अलीमा खान, नौरीन खान और उनकी जो दूसरी बहन है, उनकी मतलब 3-4 बहनें हैं ये, अगर वो लीड करती हैं पार्टी को, तो पार्टी को वो कामयाब करवा सकती हैं, पार्टी की इस तहरीक को। जी, लेकिन आप ये देखें, मैं आपको ये समझा दूं, उनका जो मोटिव है वो डिफरेंट है। ओके। बट उनकी जद्दोजहद डेफिनेटली पार्टी को चार चांद लगाएगी। ठीक है। पार्टी को, तहरीक को लीड करना एक अलग बात है, पार्टी को लीड करना अलग बात है। मैं पार्टी की को लीड करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्टी को तहरीक लीड लीड कर रही है। हाथ उनको ही जी करेगा तो फिर ठीक है। जी मतलब जी तहरीक को अगर आप, क्योंकि आप ही ने एक दो व्लॉग में कहा था कि अगर जी को वो लीड करती हैं खवातीन, तो वो तहरीक कामयाब हो सकती है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही बिल्कुल है, ठीक। बिल्कुल। अगर तहरीक को वो लीड करती हैं तो मुझे बहुत कामयाब होती हुई दिख रही है तहरीक। और आप बिल्कुल देख लें, इनका जो है जद्दोजहद और जुनून कम नहीं होने वाला। ये हर दफा बाउंस बैक कर रहे हैं और डबल नंबर्स के साथ आ रहे हैं। तो बिल्कुल। जहां वीकनेस होती है वो शो होती है, वीकनेस शो नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ एग्जैक्टली। शो हो रही है। अभी तो उनके बेटे भी जो हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं इंटरनेशनल जी मीडिया पे। एक और चीज, हमारे बड़े मोहतरम एस्ट्रोलॉजर हैं, नाम नहीं उनका मेंशन करूंगी, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, और बड़े उस्ताद हैं वो, जी एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के। उन्होंने कहा था कि इमरान खान अगले साल वापस तो आ जाएंगे, लेकिन वो कोई किसी तहरीक के नतीजे में नहीं आएंगे, बल्कि इंटरनेशनल कोई प्रेशर बनेगा या कोई डील होगी या कुछ इस तरह का उनका इशारा था। लाइक ही नेवर सेड सो, बट आई अज्यूम्ड कि उनका ये मतलब होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किसी तहरीक के नतीजे में बाहर आएंगे? कब तक आएंगे, और क्या अगले साल उनकी रहाई मतवक्को है? और क्या वो पाकिस्तान में ही स्टे करेंगे? उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं इत्तेफाक करता हूँ टू सम एक्सटेंट। वो हाँ। इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान को इमरान खान ही रिहा करा सकता है। जी। तहरीक या लोग उनको सपोर्ट देंगे, लेकिन उनकी वजह से वो बाहर नहीं आते हुए नजर आ रहे। जी, बाहर से बहुत प्रेशर बनेगा। और मैंने पहले भी आपको बताया, आप शायद आपके साथ नहीं हो, नहीं आई नहीं, डोंट मेरे नो, साथ मैंने भी तो बहुत से बताया था आपने। जी, तो जी। उसमें मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि
जो तहरीक एक अलग है, और जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो मुझे यूरोप से नजर आता है। अब वो ओके। यूरोप में इनके खुद लंदन में इनके बेटे कर सकते हैं, या यूरोपीय यूनियन कर सकती है, एक्स वाई जी जो भी है हमें नहीं पता। क्योंकि उस टाइम पे लोग ये बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उसकी वजह से इमरान खान बाहर रहेंगे। और मैंने बहुत ही क्लियरली बोल दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप से आप तो ना रखें। या यहाँ तक कि जब आपको याद होगा 2-3 महीने पहले जब कुर्बतें बहुत ज्यादा थी, तो मैंने आपको कहा था कि आप बहुत गलत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जब इनका रियल फेस नजर आएगा तो आप शॉक में आएंगे। और मेरे ख्याल से अभी पूरी दुनिया ही शॉक में है, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा शॉक में है कि ये या क्या एकदम से हो गया। तो ये यू टर्न जो है बहुत इनकी नेचर में है बिल्कुल। ट्रम्प की। सो आई नो कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गलत जगह से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। खान साहब, बल्कि पीटीआई, इनके बहुत सारे मेजर लोग मुझे ऐसा लगता है अगले साल में रिहा हो जाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि पूरी पीटीआई बाहर होनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से कि पीटीआई की जो पूरी क्यादत है वो बाहर होगी। जी, इमरान खान मुझे नहीं लगता अभी कि वो किसी बड़ी पार्टी में मतलब कमबैक करके बाहर पार्टी के साथ रोडों पे जलसे जुलूस तहरीके चलाते हुए नजर आएंगे। ऐसा मुझे नजर नहीं आता। ये भी नजर आता है, पॉसिबिलिटीज हैं कि इनकी जगह चेंज हो। अब जगह चेंज दो तरीके से होती है कि इनको नजरबंद करके बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए या इनको रिहा कर दिया जाए कुछ टर्म्स कंडीशन पे, जो कि ये मंजर आम पे ना आए लेकिन वो वहां से मूव हो जाए। एक बात और मैं कहूंगा कि अगर फॉर इंस्टेंस हुकूमत ये सोच रही है कि इनको मूव कर दिया जाए दूसरी जेल में या कहीं पे भी, क्योंकि ये बार बार अडियाला के बाहर आके अपनी तहरीक चला रहे हैं, तो ये खान साहब के लिए बड़ी फेवरेबल बात होगी। वो ओके। इसलिए कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम किसी भी इंसान को मूव कराते हैं तो वो जो प्लेनेट उस जगह पे एस्पेक्ट डाल के बैठे हुए हैं जहाँ पे खान साहब इस वक्त आइसोलेटेड है, उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रही होंगी। मैं यूं बिल्कुल समझ समझें कि रही जैसे जैसे सूरज की रोशनी अगर एक पॉइंट पे लेट सपोज 12 बजे एग्जैक्टली स्ट्रेट आपके हेड पर होती है, अगर आपकी जगह चेंज हो जाएगी तो वो एग्जैक्टली सेम हेड पर नहीं होगी। हूँ। बिल्कुल आप ठीक समझ है। रहे हैं? इसी बिल्कुल। तरह प्लेनेट के एस्पेक्ट भी इस तरह से काम करते हैं, तो अगर उनकी जगह चेंज होगी तो ये इनके लिए बहुत फायदेमंद होने उनके वाला है। उनके बेनिफिट में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक बात की, क्योंकि जो हरकत है उसमें बरकत है। और जी। दूसरा ये कि प्लानिटरी पोजीशन जो है वो बदलती है तो एनर्जी चेंज हो जाती है। तो जी जो बिल्कुल। डिफरेंट एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है, तो वो गुड एंड बैड एग्जैक्टली exactly. दोनों इफेक्ट लेके आती है। अब हम आते हैं जरा, कोई सियासी इत्तेहाद बनता हुआ देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर? मुझे ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज पीटीआई के साथ मिलती भी नजर आएंगी। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर इसमें मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी आती है तो ये फिर एक जो है एल्यूजन होगा। ओके। वो लॉन्ग टर्म में किसी के साथ नहीं चल सकता, कोई भी हो। आपने प्रूवन। देख लिया है कि उन्होंने पीडीएम के साथ चले थे, उधर या से अलग हो गए। वो नहीं चल सकती। वो पार्टी एक जरा डिफरेंट टाइप की पार्टी है, उनकी जो मैचिंग है बहुत मुश्किल से होगी। बिल्कुल ठीक है। आई आई गॉट योर पॉइंट। क्योंकि ये तो प्रूवन फैक्ट है, हम लोगों ने देखा भी हुआ है। हम लोग जर्नलिज्म में यही सब कुछ देख रहे होते हैं। अब जरा बात आ जाते हैं कि किस किस्म का पाकिस्तान में तर्ज हुक्मरानी आप देख रहे हैं? क्या कोई स्ट्रक्चरल तब्दीली नज़र आ रही है? हमारा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, किस किस्म का आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर तो मैं आपको सही एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद पॉलिटिकल डायनामिक्स का इतना अच्छा अंदाजा नहीं है। लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि इसमें से मेजर चेहरे गायब हो गए गवर्नमेंट में से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको हटा के कोई टाइप की हुकूमत आएगी फॉर टाइम बिंग। उसके बाद ही आपको इलेक्शन के टाइम पे ये नए री इलेक्शन नजर आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल, कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है, लाइक 5-10% पाकिस्तान में 2026 में इलेक्शन हुए तो हम्म। जो भी पार्टी आएगी 2026 में वो वापस 2027 में चेंज हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान का एक मेजर चेंज ड्यू है 2027 अगस्त में। ओके। तो ये बात आप जहन में रखिएगा, कोई भी पार्टी लेकिन इस वक्त हमारे पाकिस्तान में आई। अभी जो इलेक्शन है
वो तो 28 में अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ यूज ठीक होना है। चाहिए। तो आपको 2026 में कोई इलेक्शन नजर आ रहा है? नजर नहीं आता, मुझे नजर नहीं आता, बट आई एम गिविंग यू प्रोबेबिलिटी। ओके। प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी का इल्म है, इसमें या प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर हो गया फॉर इंस्टेंस, तो वो पार्टी फिर जो है 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं चलने वाली, कोई भी पार्टी ओके। हो, चाहे पीटीआई क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी तो है ऐसा कोई वो रिश्ता नजर जी नहीं आ नजर रहा। नहीं आ रहा, नजर बिल्कुल नहीं आ कि रहा, जो लेकिन जैसे इलेक्शन की मैंने आपको तरफ जा बताया रहा है। है, जो हालात रहे हैं हर 18 साल बाद, वो यही चेंज लाते ही लाते हैं, तो ये चेंज हम्म। आएगा। कोई बेशक बड़ी इसमें कोई तब्दीली शक नहीं है नजर अभी। आ रही है आपको पाकिस्तान के हालात में? क्योंकि अभी आपने बात की वही के 18 इयर्स पहले जो था, हुआ था, या सितारा जो था वो वहीं पे पड़ा हुआ है, और जी 18 इयर्स तक वही हालात रहते हैं, और तकरीबन वो साल जो होता है वो दोहराया जाता है। तो क्या अभी ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा कोई बड़ा चेंज आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान के जी बिल्कुल। डायनामिक्स में? नजर जी आता है? बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल नजर आता है मुझे। 2026 बड़ा बहुत कुछ बदलेगा। ओके। आई होप अच्छे के लिए बदले, और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि हम्म। अब हमारी जो एक यूं बोलते हैं ना, एक बिजली आने में जो टाइम रह गया वो 1 साल का ही है। वहां बिल्कुल से ठीक। एक्चुअल में पाकिस्तान की आवाम के लिए शुरुआत होगी, ओके। ठीक है। अच्छे देख, वक्त की। हाँ दैट्स रियली ए गुड न्यूज़ फॉर पीपल, क्योंकि वो पूछते भी रहते जी हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, उसके हाँ। बारे में आप क्या देख रहे हैं, कि उसकी नेक्स्ट ईयर में क्या पोजीशन होगी? क्या वो गवर्नमेंट में होंगे या गवर्नमेंट से बाहर होंगे? जो अभी का सारा निज़ाम चल रहा है तमाम प्रोविंसेस में और फेडरल लेवल पर। मुझे नहीं लगता कि वो गवर्नमेंट में होंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑलरेडी जो है रिजर्व गेयर पे चल रहे हैं, या रिजर्व जैसे बोलते हैं ना, रिजर्व। जी, तो मरीम नवाज का मुझे ऐसे ही लगता है कि वो बहुत शॉर्ट फेस के लिए बाकी इस कुर्सी पे रह गई हैं। मेरा कोई किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं या एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे बता रहा हूँ। जी बिल्कुल और ऐसे ही। उनका जो टाइम है, काउंटडाउन स्टार्ट हुआ हुआ है, इनफैक्ट पूरी गवर्नमेंट का काउंटडाउन स्टार्ट है। बाकी देखते हैं, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम तो अपनी कैलकुलेशंस आपके साथ प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मलिक साहब, बहुत सारे और भी सवालात हैं अगले साल के हवाले से, और पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान का नेक्स्ट ईयर किसके साथ क्या अलायंस हो सकता है, और क्या जो पाकिस्तानी अफवाज हैं वो गजा में जा सकते हैं या नहीं। बहुत भारी किस्म के सवालात हैं हमारे पास, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे किसी और व्लॉग में। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और तमाम व्यूअर्स को जाते जाते बस यही कहूंगी कि आपके जितने भी सवालात हैं जो आप मलिक साहब से पूछना चाहते हैं, आप काइंडली कमेंट में वो लिख दीजिएगा, तो हम मलिक साहब से अगले व्लॉग में पूछ लेंगे कि अगले साल आपका जो भी सवाल होगा, हुकूमत के बारे में, इमरान खान के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, अदलिया के बारे में, तो वो हम बात कर लेंगे। एक और चीज़, कि आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मैं आपके तमाम कमेंट्स पढ़ती हूँ, और कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे डिलीट करने पड़ते हैं, बिकॉज ये पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी का शो है। अगर आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ही हम सवाल जवाब करते रहेंगे, तो वो हकीकत से बहुत दूर चले जाने की बात है। तो हकीकत के करीब तरीन रहने का एक ही रास्ता है कि आपको फैक्ट्स बताए जाएं, आपको हकाइक बताए जाएं। तो चिलपिल विद उरूज से आज तक के लिए इतना ही। मलिक साहब का नंबर थ्रू आउट द वीलॉग स्क्रीन पर मौजूद होता है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनके एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम्स में शरीक भी हो सकते हैं थ्रू हिज वेबसाइट लिंक। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।